हम गायक मित्तल पाल और साथी स्वरांश स्टूडियो वाराणसी, साथी हिमांचल गुरु राजेंद्र पाल के देख रेख में आप लोगन की एक बहुत मार्मिक ऐतिहासिक विरहा प्रस्तुत करत है। ये कहानी एक ऐसा महिला का बा जो कि न्याय के खातिर रिश्तन कभी तिलांजलि देहलीन, पर अन्याय कभी भी होखे नहीं देहलीन बाबू। उनकर ई चरित्र से भारत के नारियन के तकदीर व तस्वीर बदल गई। हमें भरोसा हो कि आप लोगन के बेहद पसंद आई। 4 लाइन गाने का भूमिका है, जरा गौर करेंगे बाबू। ममता तो काजिल के आंचल में सागर, हृदय में समाहित था जिनके धरातल। करुणा की देवी दयावान थी जो सब पे फहराती थी ममता की आंचल। भक्ति में तल्लीन थी जो, अरे शिव से सरोकार अपना जताती। गैरों के दुख को जो अपना समझती, वही राजमाता अहिल्या कहलाती। बाबू भैया हो, बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे। एक ऐसी एक दास्तां है, पुरुष प्रधान तो है देश हमारा, लेकिन ये जो गाथा है एक महिला का है। हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाता है ए बाबू, लेकिन ये भारत माँ के नाम से संबोधित किया जाता है। दुनिया में मेरा ही देश भारत है। राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा जाता है, लेकिन एक महिला ऐसी है जिसे राज्य माता का दर्जा प्राप्त किया है। आज उनकी गाथा, उनकी कहानी, उनकी कार्यशैली आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। एक लाइन कव्वाली के अंदाज लगल बाबू। आए मुसाफिर, आए मुसाफिर, भटकता है क्यों दर बदर। ओ आए मुसाफिर, भटकता हो क्यों दर बदर। दोनों आलम का रहा एक ऐसी दास्तां है, उनकी कीर्ति उनकी कीर्ति अमर है सदा के लिए। वो उनकी कीर्ति अमर है सदा के लिए, जिसने सर्वस्व निछावर किया है यहाँ।
ने सर्वसी निछावर किया है यहाँ, जो कि परहित में खुद को समर्पित किया, जो कि परहित, वो जो कि परहित में, वो जो कि परहित में खुद को समर्पित किया, पूर्ण से उनके जगमग हुआ है जहां। जिन्होंने अपना पूरी जीवन समाज के नाम, प्रजा के नाम कर दिया, ई लोगन के पुण्य प्रताप से ही दुनिया चलायमान होत बा। पुण्य श्लोक की कथा सुनाऊं, सुन लो पंचो ध्यान लगाए, कर्म प्रधान सदा दुनिया में, कर्मशील ही पूजत जाए, इसी कड़ी की थी एक नारी, जिसने जोत दिया है जलाए, मन को जी को हुई सुताए, नाम अहिल्या गया रखाए, पाल वंश की हुई शिरोमणि, बाबा पाल वंश की हुई शिरोमणि, दिया पता का जो फहराए, अहमदनगर गांव चंडी में, मात सुशीला गई हर साल, धीरे धीरे उम्र बढ़ी है, 8 साल को गई नियराज, चंचल शोक शरारत कर, सब पर दया देती बरसाए, नगर मालवा भ्रमण पे निकले, नगर मालवा भ्रमण पे निकले, चौंडी गए मल्हार जियाए, पड़ी नजर जब दिखी अहिल्या, परख पारखी ही राजा, मन में लगे विचारण राजा, मन में लगे विचारण राजा, शिव शंभू को रहे मनाए, मन में लगे विचारणी राजा। तनी बात के समझला बाबू, ये 1725 ईस्वी की बात है। 31 मई 25 में अहिल्या ने जन्म लिया। किसके की यहाँ? अहमदनगर गांव चंडी, मानकोजी राव, जो गांव के पाटिल पुत्र रहे। पाटिल पुत्र उनको कहा जाता था जो आज के डेट में गांव के प्रधान हैं। उनके यहाँ एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, नाम पड़ा अहिल्या। धीरे धीरे उम्र बढ़ा बाबू, 8 साल की अहिल्या हुई। 8 साल की अहिल्या जब हुई, सखियों के साथ एक दिन नदी के किनारे भगवान शिव जी का मिट्टी का शिव का लिंग बना करके पूजा अर्चना के लिए सखियों के साथ गई है कि उसी समय भगवान भोलेनाथ की भुक्ति खुली है। मल्हार राजा अहिल्या के दिखलन तो सोचे लगलन अचंभित हो करके, ई बच्चन के खेल के उम्र में ई लड़की शिव भक्ति के साथ साथ गरीबन के भी भोजन करावत बा, और लोगन का दुख दर्द समझत बा। राजा साहेब सोचे लगलन, का सोचे लगलन? तर्ज बदल गया। वाह वाह,
सोनी और मोनी की है जोड़ी अजी, साजन अमीर सजनी गरीब। संकेत लिखे हैं कवि जी, क्या दिए हैं? मल्हार राहोलकर ने अहिल्या से कह रहे हैं, अपने मन में भी विचार रहे हैं। क्या? लख के अहिल्या का सेवा उपकार, लख के अहिल्या का सेवा उपकार, राजा मल्हार करे ले विचार। हाँ, लख के अहिल्या का सेवा उपकार, लख के अहिल्या का सेवा उपकार, राजा मल्हार करे ले विचार। राजा मल्हार सोच रहे हैं क्या? तेज तर्रा रही तना उम्र के छोटी, जहर में अमृत जस भूखले के रोटी। मोती हीरा ना हीरा के भंडार, मोती हीरा ना हीरा के भंडार, राजा मल्हार करे ले विचार। अहिल्या के साथ मालवा के महाराजा मल्हार राहोलकर जो सूबेदार है, आज बच्ची के साथ स्वयं बच्चा बन करके उसको जो है कि खेलने लगे, उसी के साथ बच्चा बन करके अपना दोस्त बना करके उनके घर गए। जाकर के अहिल्या के पिताजी से, मानकोजी राव से मल्हार राहोलकर कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? मानकोजी से मानकोजी से राजा बोल बानी, बिटिया के तोहरे बनई बहू रानी। मानी जा बतिया मत कर इनका, मानी जा बतिया मत कर इनका, राजा मल्हार करे ले विचार। जा बतिया मत कर इनका, मानी जा बतिया मत कर इनका, राजा मल्हार। ए बाबू, मानको जी से मल्हार जी कहले कि आपके बेटी से हम अपने एकमात्र पुत्र खांडेराव जी से विवाह करल चाहत बाटी, मना मत करी है। पर मानको जी कहलन कि आप राजा हम प्रजा, ई कैसे संभव होई? राजा कहले होई शादी का दिन निश्चय हो गई। तर्ज बदल गई। राजा जानी जाई हो परदेसवा, सैया जानी जाई हो परदेसवा, चढ़ली जवानिया होई हो बेकार।
मुमताज भैया दुल्हा भी एकदम सावन के महीना में एकदम रसीले रहल। कॉलेज की गोरी तोरी आखिया के काजर आहो रानी आखिया के काजरा रोकेला डहरिया आज हो हमार। संकेत है साहेब ऐली सजी धाजी के हो बारतिया ऐली सजी धाजी के हो बारतिया गीतिया गावलिया वरतिया ना ऐली सजी अंधेरा में दूल्हा बने बांध के से हरावा बांध के से हरावा। अरे खंडेरा में दूल्हा बने बांध के से हरावा। चाँद जैसन चमके अहिल्या का चेहरावा। कैसे आजा मंगल रीतिया प्रीतिया कैसे आजा मंगल रीतिया प्रीतिया गीतिया गावेले अवरतिया ना कैसे आजा मंगल। शादी संपन्न हुआ, ना ही कोई लड़की ना ही बर वधू कौनों तरफ से कोई शिकवा शिकायत का चांस नहीं आया बाबू। आज अहिल्या दुल्हन बनके चौंडी से मालवा पहुंचती है, छोटी सुन बहू बनी है। एक गीत बड़ा रंगीला लगल मास्टर, बहुत ही खुश मिजाजी गीत बा। कौन गीत बा? एक मन चला लड़का कहत बा, एक लड़की से चला तनी कहवा। हिमांचल भैया एक लड़का लड़की के देख के कले रे वाह गजब बाऊ हो, कहे गजब करू पतोहार गजब करू पतोहार सुघर सुरतिया तू पवलू ना। गजब करू पतोहार सुघर सुरतिया तू पवलू ना। गोरिया सबके दीवाना बनवलू ना हो गोरिया। उनके रूप के देखले उनके पति खांडेराव जी तक कहलन, रूपे का जोरिया तू फूले का पंखुड़िया गुजरिया न हो। कया जोरिया तू फूले का पंखोड़िया गुजरिया न हो। चले हिया पे कटरिया गुजरिया न हो। चाँद से चकोरिया का हो गयल मिलन
जी का मनावा। शिव के पूजा नवा करे हर पल बहुरिया नगरिया न हो। शिव के पूजनवा करे हर पल रटनवा बहुरिया न, छल के भक्ति का डगरिया बहुरिया न हो। शादी तो हो गया, लेकिन अहिल्या को तब तक ये नहीं मालूम था कि मेरी शादी हुई है और हमने दुल्हन बनकर यहाँ आए। वो तो मल्हार राव होलकर का पक्कम पक्के दोस्त बनकर के वहां गई। 8 वर्ष की लड़की है, उसे कितना ज्ञान है शादी का, क्या उसके पास ज्ञान है? कुछ भी नहीं। भगवान भोलेनाथ के भक्ति में हमेशा लीन रहती है। भाव दिहल गेल बाबू। धीरे धीरे समय का पहिया, धीरे धीरे समय का पहिया बढ़त हो। दोहा के अंदर भाव दिहल गेल कैसे? धीरे धीरे समय का पहिया चला पकड़े रफ्तार, दामन में 2 फूल खिल गए, चह गया घर बार। अहिल्या के 2 संतान पैदा भइले। एक पुत्र जेकर नाम मलेराव होलकर रखल गई और एक पुत्री जेकर नाम मुक्ताबाई। परिवार का देखभाल के साथ साथ राजकाज में भी ससुर मल्हार जी के सहयोग करे लगली। प्रजा के भी पुत्र समान मान दे करके साथ ही साथ शिव में साध्वी रूप हो गई। भाव टेरी का है मास्टर। जोगिनिया शिव पे वारी दुनिया, अरे जोगिनिया हो जोगिनिया, जोगिनिया शिव पे वारी दुनिया, सेवा भाव से बौली भक्ति का किरनिया, यार किरनिया, यार किरनिया। करती सब ही कमान, पाती सबसे ही सम्मान, ज्ञानवान बुद्धिमान माया अहिल्या जी। खेवे सब कर पतवार, हर्षित राजा हो मल्हार, बनली नारी का पहचान माया अहिल्या। गैले रण के मैदान खंडे राव जी महान, कुंभज में कैली ऐलान माया अहिल्या जी। गहरल दुखावाया पार उजड़ल मांग का सिंगार, गहरल दुखावाया पार उजड़ल मांग का सिंगार, रूठे काहे भगवान माया अहिल्या जी। कुंभज में युद्ध के दौरान युद्ध के संचालन करत के वक्त एक तोप के गोला के चपेट में आवे के कारण मौत हो गई खांडेराव जी के। अहिल्याबाई होलकर के जब पता चलल कि हमार सुहाग युद्ध में दुश्मनन से लड़त लड़त गौरव के साथ वीर गति के प्राप्त हो गए,
तब बाबू दुख का जैसे पहाड़ टूट गए, पति के गोद में लेकर के आज विलाप करे लगली। दोनों आंख से झरझर झरझर आंसू का धार चले लगल। बाबू एक वियोग गीत लगल मास्टर। अखियन से बरसे पानी, रोवे अहिल्या रानी, रोवे अहिल्या रानी, सजना का कर में लेके लाश जी। विधना बिगाड़ी देहल, सब कुछ उजाड़ी देहल, सब कुछ उजाड़ी देहल, मलवा का कैला सत्यानाश जी। रो रही है अहिल्या, सोच रही है सब कुछ ने मालिक छीन लिया। ए बाबू एक बेटा है, जानते हैं जैसा कि जब बाबू का साया बेटे से उठ जाता है तो समझ लीजिए कि जैसे बिना माझी का नैया हो। मलेराव कैसा पनवा, मलेराव कैसा पनवा, बिरथा कैल सजनवा, बिरथा कैल सजनवा, बेटवा का डगमग विश्वास। राजा मल्हार जी का कर का सहारा टूटल, कर का सहारा टूटल, गौतमा के आचारा का आस जी। रो रहे हैं बाबू जैसे एकाएक वज्र सा गिर पड़ा। अहिल्या आज बिल्कुल टूट गई है, लेकिन मल्हार राव होलकर ने पहुंचते हैं अहिल्या के पास। कहते हैं रे बेटी, तुम ही आज से मेरे बेटा हो और तू ही बेटी हो। मालवा का महारानी बनकर के मालवा का ताज अपने सिर पे बांध लो बेटी, और मैं तो अपने कंधे पे जो दुनिया का सबसे बोझा होता है बाबू, जानते हैं सबसे दुख की घड़ी होती है, मुसीबत का बोझा होता है। बाप के कंधे पे बेटा की अर्थी। खंडेराव जी के दाह संस्कार पुत्र मलेराव जी कैलन। ओकरे बाद मल्हार राव होलकर असहाय होके सारा राजकाज अहिल्या को सौंप दिए। बस नाम के ही राजा रह गए थे। सारा राजकाज का अहिल्या जी ही करने लगी। कुछ समय बीतल, एक बाबू हृदय विदारक, दिल को झकझोर देने वाली एक घटना घटती है। माझी गीत लगल बाबू। घटना घटल एक माले, घटना घटल एक माले, राव के करानवा हो नयनवा बरसे। मर गयल गैया के लाला नवा हो नया नवा बरसे।
मालेराव एक दिन छोटा सा सेना का टुकड़ी लेकर के नगर में भ्रमण करने खातिर निकले कि सुबह ही सुबह गैया मैया बछड़ा को पैदा किया है, चाट रही है कि शाही रथ लेकर के हर मालेराव अगर चाहते तो बगल से निकाल लेती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। गैया मैया के बछड़े के ऊपर से रथ को चला करके आगे बढ़ी चली। राजमाता अहिल्या ने नगर के द्वार पे एक घंटा लटका रखी है कि अगर सिपाही कोई सेवा कर्मी किसी के साथ दुख में उनके साथ न्याय नहीं करते हैं तो बिंदास से आकर के कोई भी घंटा को बजा सकते हैं। देखिए ये पशु गैया ने सोच लिया है। गैया आज चली है किले की ओर और घंटा पकड़ करके बजाने लगती है। संकेत है, क्या कहना है कि घंटा बजावे गैया अरे न्याय के करानवा हो नयनवा, न्याय बाला जाला दिया नवा हो नयनवा बरसे। घंटा गैया ने बजा रही, माँ ने आवाज सुना, भेजा दरबारियों को कि कौन घंटा बजा रहा है। जाओ पहुंचते हैं सैनिक, देखते हैं और तो कोई नहीं है, एक गैया मैया है, जरूर इसका गुस्सा इसे चारा पानी ठीक से नहीं देता होगा। बुला दिया गया, क्यों भाई गैया बाधे हो, गैया मैया को चारा पानी नहीं ठीक से देते हो। ए बाबू, वह गोसैया न चाहते हुए भी जब माँ ने डांट कर पूछा कि क्यों ये गैया ने न्याय के लिए घंटा बजाई है, बतला दिया कि माँ आपके युवराज जो है हमारे आज सुबह ही चले, गैया मैया ने बछड़ा को पैदा किया था और उसके ऊपर रथ चला करके आगे बढ़ गई। शिव भक्तिन थी राजमाता, समझते देर नहीं लगा, सोच जाती है कि मेरा पुत्र, ए बाबू सजा का ऐलान करती है माँ। क्या कहती है? राजमाता जनली जब की अमौत का फरमानवा हो नयनवा बरसे, सजा बाली कैद हली ये लानवा हो नयनवा बरसे। माता ने जब जाना कि मेरा बेटा नंदी का वध कर दिया है, इन्होंने तो निर्मम हत्या कर दिया है। अरे बाप रे बाप, माँ ने सजा का ऐलान किया है। कैसा ऐलान किया है? कि हाथ पैर बांधे डालो, अरे राह दरमी यनावा होना, रथ चलाओ जब तक निकले ना पारनावा हो।
रोई रोई लाला माँ से करेले, रोई रोई लाला माँ कक पड़े ले चरनावा होना। अंबाई ममता सूखल गैया के कारनावा होना। बाबू बेटा बिलख रहा है, लोरी गा गा के सुताया, और आज गैया के बछड़ा के कारण तुम मुझे इतना बड़ा सजा दे रही हो माँ। माँ ने कहा है बेटा, जितना मुझे दर्द है उससे कहीं ज्यादा गैया मैया को दर्द है, और न्याय का राह कोई नाता रिश्ता नहीं रोक सकता है। ए बाबू आदेश किया मालेराव के ऊपर रथ को चला दिया जाए, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला है रथवान है, उन्होंने अपना सिर कटाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने युवराज के ऊपर रथ चलाने के लिए तैयार नहीं है। माँ ने सोच गई कि अगर हमने आदेश दिया है तो पूरा भी मुझे करना है। ये बाबू चली है स्वयं, क्या कहना है कि मारे चलनी रथ पे चढ़ी के हैया पाना ललनावा होना। आयाड़े अली गैया मैया ते ही छनावा होना। आड़े ए बाबू आज स्वयं माँ ने रथ पे सवार होकर के अपने बेटे के ऊपर रथ चलाने के लिए चल दिया। न्याय के प्रति समर्पित अहिल्या जी एक गाय को न्याय दिलाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र के न्याय के बलि की वेदी पे चढ़ा दिया। ए बाबू ये बात राजतंत्र की है, फिर भी मां ने न्याय के लिए पुत्र मोह नहीं किया। पर आज लोकतंत्र है, मंत्री का बेटा या बेटी कोई गलत काम कर दे तो उसे बचाने के लिए मंत्री जी साम दाम दंड सब अपनाएंगे। इसका मतलब आज के बनस्पत राजशाही ही बेहतर, राजमाता राजकाज आगे बढ़ौली, तब भायल का बाबू पहपट। अरे धर्म परायण कैली गठित समाज राज अहिल्या के। अरे धर्म परायण कैली गठित समाज राज अहिल्या के। सामाजिक समरसता का बाटे ताज राज अहिल्या का। ज्योति शिवलिंग कमैया करवली जीरो धार हो। धर्मशाला मठ मंदिर गुरुकुल बनवली कई हजार हो। भूली न दुनिया करल आपका काज राज अहिल्या का। नारी शक्ति पे बा जग के नाज राज अहिल्या का। हिंदू धर्म के खातिर समर्पण भाव दिखा के
विदेशी आक्रमणकारी मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़े गए 12 शिवलिंग ज्योति का पुनर्निर्माण कार्य माता ने करवाया, जिसमें काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी शामिल हो और राजमाता पूरे समाज के लिए का कहलीन आल्हा। वाह रे मास्टर। हाय राम, कोई कोई दुनिया में होला त्याग की दुनिया बाबू, ममता लुटावे जग में कोई हो महा, मालावा करानी रहली अहिल्या मतरिया बाबू, अपने प्रजा पे कैली सरबस होता, नारी शिक्षा खातिन सबसे लड़ली वही घड़िया बाबू, सती प्रथा रोके बादे कह देहली विधा, विधवा विवाह का बा नावली योजनवा बाबू, नारी के समाज में दी लवली पाही, ए बाबू धीरे धीरे समय बीता, समय आ गया 1766 की बात। क्या कहना है सरदर का अंदाज दे जमास्टर के सुनना। 1766 में मल्हार राव होलका, 1766 में मल्हार राव होलका, सबके विचार कैले स्वर्ग का पाया, एक साल बाद टूटल दुख का पहाड़ावा, मालेराव का प्राण भी हर लेहला भगवान। 1766 में मल्हार राव होलकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ए बाबू दुख तो है, एक दुख टला नहीं, तब से मालिक ने दूसरा दुख भी पहाड़ की तरह वज्र की तरह हा करके घिर के वहां पसर गया। उनका बेटा जो रहा मालेराव, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस मौका का फायदा उठा करके मौका पाके दुश्मन कहिले चढ़ैया, मौका पाके दुश्मन कहिले चढ़ैया, बुद्धि हो विवेक से बचौली सम्माना,
शिव के सानिध्य में चलावे काम कजावा, शिव के सानिध्य में चलावे काम कजावा। करे इतिहास राजा माता का गुणगाना। राजमाता अहिल्या के जीवन संघर्ष से भरल रहल हो। पति मृत्यु के बाद अब ससुर मल्हार जी भी साथ छोड़ के स्वर्गवास हो गए। 1 साल बाद पुत्र कुल का चिराग मलेराव भी रोग से ग्रसित होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर राजमाता के समय का मार किंचित मात्र भी नहीं डिगा पाई। अपने अंतिम सांस तक प्रजा के प्रति समर्पित आज इतिहास उनके नाम का गुणगान करत बा। एक बात का कष्ट बा बाबू कि ऐसे जो नारी है उनका इतिहास हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया क्या गया? अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर, औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया गया, लेकिन ऐसी इतिहास हमारे बच्चों को नसीब नहीं आई सुनने के लिए। ये बघेल, धनगर और ये सब पाल बिरादरी में आते हैं। गीत का आखिरी लाइन है, खड़ी का लाइन है। स्वर्ण जड़ित इतिहास की अमर कहानी हो गई। माता अहिल्या का करनी नूरानी हो गई। मालवा से कैली अपने राज का विस्तार हो। महेश्वरी में दहली नए किला का आकार हो। इंदौर उनके राज की राजधानी हो गई। माता अहिल्या का करनी हो नूरानी हो गई। अगस्त 1795 का दिनवा, अरे राजमाता ताज दहली सा काला जहाना। पूरा मालवा नगरिया वीरानी हो गई। माता अहिल्या का करनी हो नूरानी हो गई। स्वामी गुरु बिहारी पत्तू इतिहास से अमर कर दीना। प्रेम के दारू राजिंदर बिरहा के नवल नगी। की जोगिनिया शिव पे वारी दुनिया। मित्तल पाल राजेंद्र